साल था 1971 और समय था भारत पाकिस्तान युद्ध का। शत्रु सेना हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी गुरिल्ला वॉरफेयर का प्रयोग करते हुए हमारे अधिकारी ने जंग जारी रखी। बिना किसी डर के वो लड़ते रहे, लेकिन उसी दौरान हमारी गोलियां खत्म हुई। फिर क्या, एक धारदार हथियार की मदद से भारतीय सेना के इस रेजिमेंट ने सैकड़ों पाकिस्तानियों को मार गिराया। लेकिन ये कहानी यहाँ नहीं रुकी। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद इस रेजिमेंट की जीप का पहिया एक लैंडमाइन से टकराया और ब्लास्ट हुआ। जीप में सवार कई सैनिक शहीद हो गए और हमारे उस जाबाज अधिकारी का पैर जख्मी हुआ। समय के चलते पैर को गैंग्रीन होने का खतरा था, इसीलिए उन्होंने साथी सैनिकों को अपना पैर काटने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्होंने खुद अपने हाथों से अपना जख्मी पैर काट दिया। उस ब्रेव अधिकारी का नाम था मेजर जनरल इयान कार्डोजो और उनकी रेजिमेंट थी गोरखा रेजिमेंट। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से कुछ गोरखाओं को सेना में भर्ती किया और 1809 से 1814 के दौरान महाराजा रणजीत सिंह ने भी कुछ गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती किया। तब से गोरखाओं ने हर युद्ध में अपनी ताकत और बहादुरी का प्रदर्शन किया है। फिर वो पहला या दूसरा वर्ल्ड वॉर हो, 71 का युद्ध या फिर कारगिल वॉर, हर बार गोरखा रेजिमेंट ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके चलते गोरखा रेजिमेंट का 10 टुकड़ियों में विभाजन हुआ। उसमें से 6 रेजिमेंट्स ने भारत को चुना और 4 ने ब्रिटिशों को। आज भारत में लगभग 40,000 से भी ज्यादा गोरखा सैनिक है। छोटी कद काठी, तिरछी टोपी और कुकरी, ये इनकी विशेषताएं हैं। छुरी की तरह दिखने वाली ये कुकरी गोरखा लोगों का पारंपरिक हथियार है। कई बार जंग में गोलियां खत्म होने के बाद इन सैनिकों ने इसी कुकरी की मदद से अपने दुश्मनों को मार गिराया है। हर रेजिमेंट का एक अनोखा वॉर क्राई होता है। गोरखा रेजिमेंट का भी एक ऐसा ही नारा है, जय महाकाली अयो गोरखाली। मतलब गोरखा सैनिक अपने दुश्मनों को कहता है कि तैयार रहो, अब गोरखा लड़ने आ रहा है। ये सुनकर दुश्मनों का भी दिल दहल उठता है। इस रेजिमेंट की ब्रेवरी की कई कहानियां हैं। 2 जुलाई 1999 की रात कारगिल वॉर शुरू था। खालूबार टॉप ये दुश्मन के कब्जे में था और उसे दोबारा हासिल करना जरूरी था। ये जिम्मेदारी दी गई थी गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन मनोज पांडे जी को। खालूबार टॉप की ओर जाते समय 19,700 फीट की ऊंचाई पर पहलवान पोस्ट था। वहां पाकिस्तानी सैनिकों के 6 बंकर थे और उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। अगर हमें आगे बढ़ना था तो ये बंकर तबाह करना बहुत जरूरी था। इस वक्त अपने जान की परवाह किए बिना कैप्टन मनोज पांडे आगे आए। सामने से उन पर गोलियां चल रही थी, फिर भी कैप्टन मनोज पांडे ने बम से पहला बंकर उड़ा दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस सब के बीच उनके कंधों और पैरों पे गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी हालात में चौथा बंकर उड़ाया, मगर सिर में गोली लगने की वजह से कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए। ये जज्बा, मौत के आंखों में देखने का साहस, मतलब गोरखा रेजिमेंट। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेवेस्ट माने जाने वाले इस रेजिमेंट ने आज तक भारत को कई हीरे दिए हैं। इनमें मेजर जनरल इयान कार्डोजो, कैप्टन मनोज पांडे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत जैसे कई महत्वपूर्ण नाम हैं। गोरखा रेजिमेंट के बहादुरी के कारण उन्हें यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में भी शामिल किया गया है। ब्रिटिश प्रिंस भी इस गोरखा रेजिमेंट के बारे में कहते हैं कि अगर दुनिया में सबसे सुरक्षित कोई जगह है तो वो गोरखा सैनिकों के साथ ही। और तो और हिटलर भी कहता है कि अगर मेरे साथ गोरखा होते तो मैं इस दुनिया पर राज कर सकता था। ये गोरखा सैनिक ही है जिन पर इतना भरोसा किया जाता है। जैसा कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहते हैं, अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। तो भारतीय सेना की इस शौर्य गाथा को गर्व के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए ट्विक को सब्सक्राइब करें।